मम्मा चावल खा लो, आपके चावल ठंडे हो रहे। उसने चावल भी खुआए अपने हाथ से। मुझे क्या पता था ये आखिरी टाइम के चावल खवा रही। मैं 10 बज गई हूँ तो 11 बजे निकले इधर से हुए। हम पे कितने निशानात थे, किस चीज के निशान? गर्दन देखा था, उसका मुंह देखा था, नीला हुआ था, ये गर्दन सूजी हुई थी उसकी। सोबिया जब लास्ट टाइम आई थी पीर वाले दिन, आपसे कोई बात की उसने? कुछ नहीं की, बस हंसते रहे, बैठे रहे। भी आती थी हंसती, बाहर से आती थी हंसती जाती थी। असर के वक्त उसको फोन आया, उसके शोहर का ही था वो फोन। फोन के बाद क्या ऐसा उसके चेहरे के तासुरात बदल गए? हाँ, उसके चेहरे के जैसे परेशानी, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। सबसे छोटी बेटी थी मेरी, बच्चे उनके घर पर इन्हें छुपाए हुए, हमको नहीं दिए उन्हें बच्चे, लेकिन बच्चों के साथ वो बहुत जल्दी करेंगे वे। सोबिया की कौन सी बात याद आ? हर बात। इस तरह इसने आपकी बेटी को मारा, ऐसे ही वो उसको मारना आप लोगों ने। काश मुझे उस टाइम वो मुझे बता देती, मैं नहीं जाने देती उसे। जब से आई थी ना घर से, वो तब से ही परेशान थी। वो मेरी मासूम सी बहन के साथ उन जालिमों ने जो किया है ना, चौक पर लटका कर उनको ना इस तरह ही मारा जाए उनको। आपकी सबसे छोटी बेटी थी, सबसे छोटी बेटी थी मेरी, लाडली थी। लाडली तो मैंने तीनों ही बहुत लाडों से पाली हुई है। मेरे 3 बच्चियां मैंने तीनों ही बहुत लाड से पाली हुई है। ये कभी मैं इन्हें सोती खड़ी नहीं करती, नाश्ता खुद बना के देती हूँ मैं अपनी बच्चियों को। कभी मैंने ऊंची आवाज़ से अपनी बच्चियों से बात नहीं की। मेरी बच्चियां कोई काम नहीं कर रही तो मैं ऊंची आवाज़ से बात करती हूँ। मैं खुद खाना बना के देती हूँ अपनी बच्चियों को। सोबिया के बच्चे अभी कहाँ पे हैं? बच्चे उनके घर पर इन्हें छुपाए हुए, हमको नहीं दिए उन्हें बच्चे, लेकिन बच्चों के साथ वो बहुत जल्दी करेंगे वे। अभी तो इतने से तो बच्चे हैं, छोटे छोटे थे। सोबिया जब लास्ट टाइम आई थी पीर वाले दिन, आपसे कोई बात की उसने? कुछ नहीं की, बस हंसते रहे, बैठे रहे। कोई बात है उन्हें ऐसी कभी नहीं उसने बताया कि माँ मेरे कोई घर में ये परेशानी है, या कुछ मेरे भी पे यूं नहीं, दबाव डाला जाता है? नहीं कभी कुछ। इतनी खुश आती थी, जब भी आती थी हंसती, बाहर से आती थी हंसती जाती थी। अब जिस दिन उसके अब्बू की खत्म सी, उस दिन जोहर के वक्त, असर के वक्त उसको फोन आया, उसके शोहर का ही था वो फोन। तो इतनी परेशान थी वे, तो मैं उसके फोन के बाद क्या ऐसा उसके चेहरे के तासुरात बदल गए? हाँ, उसके चेहरे के जैसे परेशानी, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है ऐसे। तो मैंने कहा क्या बात है? नहीं अम्मी कोई बात नहीं, बात कोई बताती नहीं थी। एक अम्मी परेशान होएगी इसलिए नहीं बताती थी, अम्मी पहले खुद परेशान है, कबू फोत हुआ था इसलिए कोई बात नहीं करती थी। तो फिर मेहमान आने शुरू हो गए तो मैं बस उसमें बिजी हो गई, मैंने कोई नहीं पूछा उससे। फिर मुझे उसने चावल भी खुआए अपने हाथ से ला कर, मम्मा चावल खा लो, आपके चावल ठंडे हो रहे। मुझे क्या पता था ये आखिरी टाइम के चावल खवा रही है। मैं गई हूँ तो तीनों बहन इधर खड़ी हुई है, तीनों से मैं मिल के फिर मैं अपने पेके गई हूँ। मैं 10 बज गई हूँ तो 11 बजे निकले इधर से हुए। इससे आगे मुझे पता नहीं, ना मैं उधर गई ना मुझे पता, पर मुझे इंसाफ चाहिए। जैसे मेरी बेटी को ने कत्ल किया, मुझे भी ऐसे ही कत्ल करना चाहिए आप लोगों ने उनको। सोबिया की कौन सी बात याद आती? मुझे तो उसकी हर बात याद आती है, हर बात। मीठी मीठी मुस्कुराती थी, कभी किसी से गुस्से नहीं सी होती, बस काम की जैसे कहते खुद ही कर लेती थी काम भी, जो भी करना होता तो मैं कहती मैं खुद कर लूँगी। नहीं अम्मी तू बैठ जा, मैं कर लेती हूँ। बातें तो उसकी बहुत थी। माँ जी, आपको लगता है कि वालिद के बाद सोबिया ज़्यादा सहम गई थी या अपनी बातें बिल्कुल ही छुपाना छोड़ गई थी? नहीं, वो शुरू से बातें छुपाती थी, दिल की बात किसी को भी नहीं बताती थी। मतलब एक अपनी बहन को आपस में बातें करती थी, मुझसे कभी ये बतलाती नहीं, कोई दिल की बात अपनी मुझसे करती नहीं है। तीनों बहनें ही आपस में करती है, मुझसे कभी नहीं करती है। जब आपने सोबिया की डेड बॉडी को देखा, उसकी डेड बॉडी को नहलाया? मैंने तो सुबह देखा था, मैं तो इधर है ही नहीं थी। वो तो सुबह आई है, मैंने तो सुबह उसको देखा है। मैंने तो पहले उसको देखा ही नहीं, मेरी बच्ची के साथ क्या क्या किया। जिस्म पे कितने निशानात थे, किस चीज़ के निशान? मैंने बस गर्दन देखा था, उसका मुंह देखा था, नीला हुआ था, ये गर्दन सूजी हुई थी उसकी। बस मैंने ये कुछ देखा है। जो उधर गई हैं उनको पता है क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी एक मैं अपनी बच्ची को देखूं, कैसे मैं देखूं, कौन सी हिम्मत से देखूं मैं अपनी बच्ची को।
क्या मुतालबा करती हैं कि जिस तरह इसने आपकी बेटी को? मारा ऐसे ही, वो उसको मारना आप लोगों ने मारना उसको। हमारे साथ सोबिया की बहन भी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। मुझे बताएं, आपकी छोटी बहन थी? जी, मेरी छोटी बहन थी वो। आपके साथ बातें शेयर कर लेती थी अपनी ज़िंदगी की? हाँ करती थी, पर इतनी ज़्यादा नहीं करती थी वो। क्या बताती थी अपने शौहर के बारे में? वो पहले तो बिल्कुल ठीक थे, अब्बू फोत हुए उससे बाद वो परेशान सी रहने लग गई थी। वो बोलती थी कि क्या लगता है, हिस्से का मुतालबा करता होगा, पैसों का मुतालबा करता होगा, क्या लगता है? इतना तो नहीं बताया उसने मुझे। आखिरी दिन सोबिया ने आपसे क्या बात? आखिरी दिन अम्मी इधर से उठी थी ना, मुझे टाइम ही नहीं मिला उसे, मेहमान आए हुए थे इतने ज़्यादा, तो उन्हें खाना खिलाना सारा कुछ करना, मेरी उससे बात ही नहीं हुई थी। जब वो जा रही थी ना, मेरे बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे मट्टी में, वो बोल रही थी मैं इनको नहला दूँ। वो उसको नहला कर वो उस कमरे में छोड़ कर आई थी, उनको दूध देकर जब गई थी वो। मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला उससे बात करने का। काश मुझे उस टाइम वो मुझे बता देती, मैं नहीं जाने देती उसे। माँ जी आपकी बता रही थी कि एक फ़ोन आया था और उसके बाद वो सहम गई और फिर मुझे फ़ोन का भी नहीं बताया था उसने, मैं आपसे बोल रही हूँ ना, मुझे नहीं बताया था। अगर मुझे पता होता ना तो मैं नहीं जाने देती उसे। वैसे वो परेशान सी डोल रही थी। वो जब से आई थी ना घर से, वो तब से ही परेशान थी वो। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे देख सकूं। मैंने बस उसका चेहरा देखा था उसका। मेरी मासूम सी बहन के साथ उन जालिमों ने जो किया है ना, मैं चाहती हूँ कि उनको ना वहाँ पर उनके गांव में चौक पर लटका कर उनको ना इस तरह ही मारा जाए। उनको जितने भी उसमें मुलविस हैं ना, सारे ही। हम ये मरियम नवाज से मुतालबा करते कि मेरी बहन को इंसाफ दिया जाए, उसे, उस मासूम को। नाज़रीन, बेटियां हर घर की रौनक होती हैं। बेटी एक ऐसी नेमत है, अल्लाह ताला की ऐसी रहमत है कि जिसके होने पे कहा यह जाता है कि रब्बे ताला का भी उसके वालिद को सलाम आता है। उसी बेटी के जब इनको ये मौत की ख़बर मिली और जिस तरह उस बच्ची को मारा गया बेदर्दी के साथ, अल्लाह ताला किसी की भी बच्ची के साथ इस तरह ना करे। मगर एक बात जो बार बार दुख करती है, जिसका दुख होता है, वो ये है कि भाई तुम्हें नहीं पसंद थी, तुम्हारे साथ उसका नहीं मामला सेट हो रहे थे, तुम उसे तलाक दे देते। तुम्हारा क्या काम बनता है कि तुम किसी की बच्ची से, किसी के बच्चों से उसकी माँ छीन लो, बहनों से उसकी बहन छीन लो? ये तुम्हें किसने हक दिया है? मैं ख़ास तौर पे यहाँ कहना चाहूँगा कि CCD आपके होते हुए बहुत सारे लोगों के खौफ जो उनसे थे वो उतर भी गए और बहुत सारे लोग खौफ ज़दा भी हो गए थे। मगर बहुत लंबा अरसा हो गया है कि अब हमें सुनने को नहीं मिलता कि CCD ने फ़लाँ को पार कर दिया, उसको हाफ़ फ्राई कर दिया, उसे फुल फ्राई कर दिया। खुदारा यहाँ पे लोगों की बेटियों को दिन दहाड़े जालिम शोहर, सफाक शोहर, छोटी सी लालच के पीछे, बाज़ दफ़ा किसी औरत के पीछे लग के, बाज़ दफ़ा छोटा सा मुतालबा ऐसा होता है कि वो पकड़ के अगलों की बेटी को जान से मार देते हैं। खुदारा इनके ऊपर भी एक्शन लिया जाए। ये भी उतने ही जालिम हैं जितने ये चोर डाकू जालिम हैं। ये भी उतने ही सज़ा के मुर्तकिब हैं जितने आम सज़ा याफ्ता मुलज़िम होते हैं। मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा IG पंजाब साहब से, DIG इन्वेस्टिगेशन से, DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब से और ख़ास तौर पे हमारी CM साहिबा से कि खुदारा इस सोबिया के कातलों को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जिस तरह वो मौत को सिसक के उसने अपने गले लगाया होगा, उस तरह से इसके शोहर को भी सज़ा देनी चाहिए, ताकि अगली दफ़ा आपकी और हमारी बच्ची को कोई हाथ लगाने से 100 दफ़ा पहले सोचे। ये कोई नया वाक़या नहीं है, बेशुमार वाक़यात हैं इस तरह के और हम आए रोज़ ऐसे वाक़यात को कवर करते हैं। मगर एंड यही होता है, यहाँ पता चलता है वो मुलजिम भाग गया, यहाँ वो अपने आप को पकड़ा देते तो पता चलता थी इन्वेस्टिगेशन वाले पैसे खा रहे हैं। माँ बाप जो उनसे हैं वो बेचारे तत्ते तवे पे जिस तरह फ्राई हो रहे होते हैं, उनका वो हाल होता है कि जी हमारे बेटी के कातिल आ रहे हैं मगर उन्हें कुछ भी नहीं कहा जा रहा। तो खुदारा इन बहनों को देखें, इनके आंसुओं को देखें। सोबिया के बच्चे अभी उनके पास हैं, जो लोग उसकी माँ के नहीं बने वो उसके बच्चों के क्या बनेंगे? इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और ख़ास तौर पे इन लोगों को अपनी दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह ताला इन्हें सब्र दे। मौत बर हक है, मगर जैसे इनकी बेटी गई है, अल्लाह ना करे कभी किसी की भी बेटी ऐसे जाए।